Hello students, a very good morning all of you. This is Neeraj Pandey, your social science mentor, and student, today we are going to continue our chapter number 3rd in civic subject, and the chapter name is the role of the parliament. This is our new topic from the chapter number 3rd. The chapter 3rd is why do we need a parliament. In the previous classes, which is live classes, that we have already discussed about the pupil decide why and pupil and their representatives, and today we are going to discuss role of the parliament. Do you know about the national government? There are only two types of government. The first is national level government and the second is state level government. And the third type government is also known as a local government in our country. हमने देखा कि दो प्रकार की गवर्नमेंट है. एक को हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जैसे आप देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारी क्या है, भारत सरकार के हेड है. अब अगर हम बात करते हैं स्टेट में भी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, और उस स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं. चीफ मिनिस्टर अपने अपने राज्यों में अपने देश अपने राज्य के शासन को चलाते हैं, मूव और रन द गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट के बाद हम नेशनल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो नेशनल गवर्नमेंट में बेटा ये पार्लियामेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ नेशनल लेवल. नेशनल लेवल की जब पॉलिटिक्स की बात हम करते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि we adopted the democracy system in our country. हमारे देश में डेमोक्रेसी कंट्री है. तो यहाँ पे रोल ऑफ द पार्लियामेंट क्या हुआ सॉरी, रोल ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब ये हुआ कि एज वी नो दैट द पार्लियामेंट और संसद इज द सुपर लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश में सबसे ज्यादा जो बड़ी संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, जो कानून बनाती है, वो कानून बनाती है हमारे देश की पार्लियामेंट. तो यहाँ पे जब पार्लियामेंट की बात हम करते हैं तो इसका मतलब हम नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. और जब आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जब हम बात करेंगे तो वो स्टेट लेवल की बात करते हैं. तो यहाँ पे रोल क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. आप पेज नंबर अपना 40 और 41 देखेंगे तो उसमें क्या है, 1984 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का. तो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसका ये है रिजल्ट कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली. सीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम सीट भी डिसाइड करेंगे. अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जीतता है तो वो मेंबर जब पार्लियामेंट जाता है और वो जिस पार्टी का मेंबर होगा उस पार्टी को वो कहलाई जाएगी सीट, कि यहाँ से इसकी सीट निकली है. तो ये रिजल्ट है 1984 ऑफ लोकसभा इलेक्शन. अब क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं भी पार्लियामेंट, तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है. लोकसभा को हम पीपल ऑफ हाउस के नाम से भी जानते हैं और राज्यसभा को हम स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से जानते हैं. अब प्रेजेंट टाइम में मैंने उस दिन आपको बताया था लाइव क्लास में कि 540 मेंबर्स आर इन राज्यसभा एट अ प्रेजेंट टाइम. 245 मेंबर्स इन राज्यसभा, 245 मेंबर्स एंड 545 मेंबर्स इन लोकसभा. बट मैक्सिमम जो नंबर्स थे वो अलग थे. जो मैक्सिमम नंबर्स थे लोकसभा में वो 552, इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं. ये अभी 2026 तक ऐसा ही चलेगा. 26 के बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे सीट भी बढ़ती है. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार में लोकसभा का जब इलेक्शन हो जाता है तो वो 5 इयर्स तक के लिए वैलिड होते हैं. कितने इयर्स तक, 5 इयर्स. आपने देखा होगा 2014 का जो इलेक्शन हुआ तो 2014 में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने और 5 इयर्स तक के लिए बने वो. अर्थात लोकसभा का इलेक्शन एक बार में कितने टाइम के लिए हो जाता है, 5 इयर्स. तो आपका आंसर होगा 5 इयर्स. 2019 में 5 इयर्स कंप्लीट हुए लोकसभा के और फिर से इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद रिजल्ट क्या आया, फिर से नरेंद्र मोदी क्या बन गए, भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए. कितने इयर्स के लिए बने, 5 इयर्स. तो आप याद रखेंगे द टोटल ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा वंस 5 इयर्स, एक बार में 5 इयर्स के लिए होता है. अब देखिएगा इसी में वर्ड आया था बेटा मेजॉरिटी.
मेजोरिटी की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा बहुमत अर्थात सबसे ज्यादा सीटें किस पॉलिटिकल पार्टीज की हैं। तो 1984 के रिजल्ट को अगर देखते हैं तो बीजेपी को ओनली 2 सीट मिली। 2 सीट का मतलब हुआ कि ओनली 2 मेंबर्स विन द इलेक्शन ऑफ बीजेपी पार्टी इन 1984। 2 मेंबर्स उसके जीते थे। तो भाई इसको तो मेजोरिटी मिलेगी नहीं क्योंकि 514 सीट्स पर इलेक्शन हुआ था। फिर सीपीआई देखिए 2 है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केवल 6 मेंबर इसके जीते थे। फिर सीपीआई एक मैंने ब्रैकेट में लिखा है एन का मतलब होता है मार्क्सिस्ट अर्थात जो मार्क्सवादी आइडियोलॉजी पर चलती हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 22 सीट मिली थी और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 404। तो आप सोचिएगा 514 सीटों में 404 सीट किसके लिए मिली अर्थात 404 मेंबर्स विन द इलेक्शन ऑफ आईएनसी। तो मेजॉरिटी किसकी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बना ली थी उस समय 1984 में अपनी गवर्नमेंट बना ली क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था। इसका मतलब हम कौन सी गवर्नमेंट को चुन रहे हैं नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। जब भी पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा लोकसभा का इलेक्शन होगा अर्थात हम कौन सी गवर्नमेंट चुनेंगे बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा तो हम कौन सी गवर्नमेंट चुनते हैं स्टेट लेवल अपनी स्टेट की। क्लियर हुआ? Thanks for watching and see you in next video with a new topic. Thanks.